नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। लगभग 8 महीने बाद हिमाचल से अंतर्राज्यीय बस सेवा आज से फिर शुरू, पर्यटन कारोबार में तेजी की उम्मीद। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर दे रही है बल। प्रदेश में आज कोरोना के अब तक 98 नए मामले, 1 मरीज की हुई कोरोना से मौत। और खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा, सरकार की योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन करने में तेजी लाएं अधिकारी। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोरोना महामारी के चलते पिछले करीब 8 महीनों से बंद राज्य पथ परिवहन निगम की अंतर्राज्यीय बस सेवा आज फिर से शुरू हो गई है। अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि उन्हें अब दूसरे राज्यों में जाने के लिए टैक्सी का भारी भरकम किराया नहीं देना पड़ेगा। ये बस सेवा शुरू होने से राज्य में पर्यटन व्यवसाय में और तेजी आने की भी संभावना है। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि पहले चरण में चंडीगढ़, पठानकोट, होशियारपुर, लुधियाना, अंबाला और हरिद्वार सहित 25 रूटों पर बस सेवाएं आरंभ की गई हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि बसों के परिचालन के लिए कोरोना वायरस से बचाव के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवरात्रों और त्योहारों के मद्देनजर लोगों की सुविधा के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी क्षेत्रों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वर्तमान परिस्थितियों में भी राज्य में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हो रहा है। गोविंद ठाकुर आज मंडी जिला के रिवाल्सर के धार में सामाजिक संचार व शिक्षा समिति द्वारा स्कूल के डिजिटलीकरण पर आधारित कार्यक्रम में बोल रहे थे। समिति द्वारा तैयार की गई इस प्रणाली को विशेषज्ञों द्वारा परखा जाएगा और खरा उतरने पर इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। शिक्षा मंत्री ने रिवाल्सर में निर्माणाधीन कॉलेज भवन का निरीक्षण भी किया। बाद में शिक्षा मंत्री ने कुल्लू में जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जिला में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने केंद्र सरकार की ओर से ब्याज मुक्त 450 करोड़ रुपए की धनराशि मिलने पर केंद्र का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से राज्य में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल के साथ विशेष लगाव है। यही कारण है कि केंद्र से हिमाचल को उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र से मिली धनराशि से प्रदेश में बुनियादी ढांचा विकसित करने, रोजगार सृजन, स्वरोजगार के अवसर, स्थानीय व्यवसायों के सशक्तिकरण और पूंजी प्रवाह से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आर्थिक खुशहाली आएगी। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चुराह विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक शोषण का शिकार रहा है। इस दौरान इस क्षेत्र से कई विभागीय कार्यालय और संस्थान दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिए गए, जिससे खासकर चुराह घाटी का विकास बुरी तरह से प्रभावित हुआ। उन्होंने इन कार्यालयों और संस्थानों को दोबारा चुराह विधानसभा क्षेत्र में शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया। हंसराज आज चुराह घाटी में गड़फरी से शेनवा सड़क के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पार्टी की ई विस्तारक योजना को लेकर कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और इस योजना का फायदा पार्टी को पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय चुनावों में मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा पंचायती राज चुनावों में जीत का परचम लहराएगी। सुरेश कश्यप आज शिमला में जुब्बल कोटखाई व रोहडू मंडल की ई विस्तारक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी क्षेत्र की ई विस्तारक योजना संपन्न हो गई है, जिसमें 100% सत्यापन पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। आज से शिमला संसदीय क्षेत्र की ई विस्तारक योजना आरंभ हो गई है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के पूर्ण होने के बाद सभी मोर्चों की भी ई विस्तारक योजना पूरे प्रदेश में चलाई जाएगी। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और आम जनमानस को इसके बारे में जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में आज से जागरूकता अभियान आरंभ हुआ। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत जिला उपायुक्तों ने की। इस अभियान के तहत जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का संदेश लोगों को दिया जाएगा। अभियान के तहत लोगों को मास्क का सही प्रयोग करने, हाथों की स्वच्छता, 2 गज की दूरी और लक्षण होने पर नजदीकी फ्लू सेंटर में टेस्ट करवाने और आइसोलेशन के नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही बुजुर्गों और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अभियान के दौरान जिलों में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के कोरोना टेस्ट भी करवाए जाएंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,860 हो गई है। प्रदेश में आज अब तक कोरोना के 98 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 24 मामले सोलन जिला में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा शिमला में 22, बिलासपुर में 15, कुल्लू में 12, हमीरपुर में 11, कांगड़ा में 9, चंबा में 3 और मंडी में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है, जिनका विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। प्रदेश में आज 168 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अभी तक 15,153 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से आज एक मरीज की मौत भी हुई। ये मौत मंडी जिला में हुई है। राज्य में अभी तक कोरोना से 250 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच मंडी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने कहा है कि जिला में यदि एक साथ 5,000 नए मामले भी आ जाएं तो स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए भी तैयार है। उन्होंने आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि जिला में अभी तक 1,705 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कोरोना पीड़ित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में धर्मगुरु दलाई लामा ने आशा व्यक्त की है कि हम कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों का शीघ्र अंत देखेंगे। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने विश्व के सभी देशों के सामने एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का आभार जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से प्रधानमंत्री के जन आंदोलन से जुड़ने की अपील की है। धूमल ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह भी किया। आप सब जानते हैं कि अभी तक कोरोना का खतरा देश और प्रदेश से टला नहीं है और न ही इसकी कोई आधिकारिक दवाई उपलब्ध है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आओ हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में शामिल हो। घर से जब भी बाहर निकले तो मास्क अच्छी तरह पहनकर निकले, हाथों को साबुन से लगातार धोते रहे या सैनिटाइज करते रहे, सामाजिक 2 गज की दूरी बनाए रखें। आओ सब मिलकर कोरोना को हराएं, देश को बचाएं। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने में प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए सभी विभागों के अधिकारी तीव्र गति से कार्य करें ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ निर्धारित समय पर मिल सके। राजेंद्र गर्ग आज बिलासपुर में 20 सूत्रीय कार्यक्रम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए अधिकारी लोगों के साथ सामंजस्य बिठाकर कार्य करें। राजेंद्र गर्ग ने कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की और जिला में कोरोना महामारी को लेकर जन सहयोग आंदोलन का शुभारंभ किया। गर्ग ने कोरोना से बचने के लिए जन सहयोग आंदोलन की शपथ भी दिलाई। हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त ने परवाणु सेब नीलामी केंद्र में कुछ ठेकेदारों द्वारा MIS के सेब की खरीद में पूलिंग करने का कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने आज नीलामी केंद्र के औचक निरीक्षण के बाद हिमफेड के कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे सेब को बेचने में जल्दबाजी न दिखाएं और ठेकेदारों की पूलिंग पर कड़ी निगरानी रखें। उन्होंने ये भी कहा कि उचित मूल्य मिलने पर ही सेब की नीलामी को अंतिम रूप दिया जाए। आरंभ में यहां सेब की कीमत 9 रुपए प्रति किलो तक थी, लेकिन ठेकेदारों के पूलिंग करने से ये कीमत 3 रुपए 80 पैसे प्रति किलो पहुंच गई है। गणेश दत्त ने कहा कि हिमफेड ने अभी तक लगभग 15,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद MIS के तहत की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 9:20 पर। नमस्कार।